सर्वेभ्यो नमः। तो हमारी ये तीसरी कक्षा है व्याकरण में, जो हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम ये वर्णमाला के बारे में जानकारी ले रहे थे। उसमें जो श्लोक दिए हैं, एक श्लोक स्वयं अक्षर समाम्नायो वाक् महाभाष्य का उद्धरण है। ये अक्षरों का जो समाम्नाय है, संग्रह है, ये वाक संबद्ध भाषा का संग्रह। वाक समाम्नाय का अर्थ है वाणी से संबद्ध जो भाषा है, संपूर्ण भाषा का ही ये संग्रह है। और ये इसके कैयट नागेश ने एक व्याख्यान किया है, युधिष्ठिर मीमांसक जी ने भी एक व्याख्यान किया है। तो इसको ऐसे कैयट नागेश तो ये कहते हैं कि पुष्पिता फलितः, माने दृष्ट फल जो अभ्युदय है उससे पुष्पित है ये वाक व्यवहार, वाक समाम्नाय। इन वर्णों के द्वारा हम वाक व्यवहार करते हैं, तो दृष्ट फल अभ्युदय से ये पुष्पित है, और अदृष्ट फल जो निश्रेयस है उससे ये फलित है। और ये चंद्र तारक प्रतिमंडित है। चंद्र तारक जैसे सदा से हैं, ऐसे ही ये अनादिकाल से चला आ रहा है। और जब अनादि है तो नित्य तो अपने आप ही हो गया ये वाग व्यवहार। तो कैयट नागेश ने यहाँ पर ये बात कही, चंद्र तारक प्रतिमंडिता, इस कथन के द्वारा अनादि इस वाग व्यवहार को बता रहे हैं। और अनादि है तो नित्य भी है। जो चीज अनादि काल से है उसमें नित्यत्व भी अपने आप सिद्ध हो जाता है। अनादि काल से जैसे चंद्र और तारागण चले आ रहे हैं, ऐसे ये वाग व्यवहार चंद्र तारकवत प्रतिमंडित है। ये वाग व्यवहार अनादिकाल से चला आ रहा है। और यहाँ पर एक बात कही है कि तादृशोयम ब्रह्म राशि वेद राशि। ब्रह्म राशि का अर्थ है वेद राशि। उस प्रकार की ये वेद राशि है, वो वेदितव्य है, ज्ञातव्य है। संस्कृत मन के द्वारा या अग्र्या बुद्धि के द्वारा इसको जानना चाहिए। और एक बात ये भी यहाँ पर लिखी है कि ब्रह्म रूप, ब्रह्म राशि शब्द कहते हुए ब्रह्म तत्व में शब्द रूप तया प्रतिभाति। जो ब्रह्म तत्व है वही शब्द रूप में प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म राशि, ब्रह्म तत्व जो है वो शब्दों का समूह में आकारित हो गया, हो रहा है। जो सच्चित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म तत्व है वही शब्दों का, वही शब्दों के रूप में प्रतिभात हो रहा है, ज्ञान रूप में। जैसे पदार्थ रूप में, क्रिया रूप में, ज्ञान रूप में, गुण रूप में वही ब्रह्म तत्व विविध रूपों में प्रस्तुत हो रहा है। थोड़ा समझने में तो कठिन है ये कि ब्रह्म तत्व इन विविध रूपों में कैसे प्रतिभात हो रहा है। जो समझ में नहीं आती है उनको हम मान लेते हैं। जो चीजें समझ से बाहर है, हमारी समझ में नहीं आती है, तो उनको मान कर काम चलाते हैं। सर्ववेद पुण्य फलावाप्ति, सब वेदों के सर्व वेदाध्ययन से जो पुण्य फल है, सब वेदों का अध्ययन करने से जो पुण्य फल है, कौन सा पुण्य फल?
चित्त शुद्धि रूप जो पुण्य फल है वो अक्षर समन्वय के ज्ञान में होता है परंपरा से। कैसे परंपरा को समझेंगे? अक्षर ज्ञान के अधीन शास्त्र ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान के अधीन धर्म का ज्ञान है, धर्म के ज्ञान के अधीन से राग द्वेष प्रहाण रूपा चित्त शुद्धि। धर्म का ज्ञान, जानने का अर्थ जानना नहीं, वैसा हो जाना होता है। तो इस तरह से परंपरा से ये होता है। माता पितरौ चास्य अध्येतु, ये अध्ययन करने वाले के माता पिता स्वर्ग लोक में पूजित होते हैं। तो ये इस श्लोक में कह दिया। मीमांसक जी ने भी इसकी व्याख्या की है, कल हमने विचार किया था। इस युग में आर्य समाज की परंपरा में एक वैदिक विद्वान हुए युधिष्ठिर मीमांसक, व्याकरण शास्त्र का इतिहास भी उन्होंने कई भागों में लिखा है, जिसको यूनिवर्सिटियों में आजकल पढ़ाया जाता है। तो वो ये कहते हैं कि एक निरुक्त में वचन आता है, पुष्पिता फलितस् चंद्र तारकवत प्रतिमंडितो वेदितव्य, ये जो वाक्य है, स्वयं अक्षर सामनाया अक्षराणाम संग्रह वाक समामनाया, ये अक्षर समामनाय वाक संबद्ध भाषा का ही संग्रह है। जैसे आकाश चंद्र और तारागण के द्वारा सुशोभित है, ये जो चंद्र तारकवत उपमा जो दी है, चंद्र और तारा के समान जैसे आकाश सुशोभित होता है, वैसे ही वेद राशि स्वर व्यंजनों से प्रतिमंडित है। चंद्र तारकवत प्रतिमंडिता अस्ति, चंद्र तारा गण से जैसे आकाश सुशोभित है, ऐसे ही स्वर व्यंजनों से ये वेद राशि, जो ब्रह्म राशि वेद राशि है, ब्रह्म शब्द वेद के अर्थ में भी आता है। ब्रह्म परमात्मा का वाचक, वेद इसका भी वाचक है, वेद का वाचक। और वेद राशि स्वर व्यंजनों से प्रतिमंडित है। पुष्पित और फलित जो दो विशेषण हैं, ये इस वेद राशि के ही है, ब्रह्म राशि के ही। तो इसको ऐसे समझेंगे, ऋषि एक वाक्य है निरुक्त में पहले अध्याय के 20वें खंड में, ऋषिर्वाचो अर्थम पुष्प फलमाह। जो ऋषि है, वाणी का जो अर्थ है, वाणी का जो अर्थ है वो पुष्प के रूप में और फल के रूप में बताते हैं। वाणी के अर्थ को पुष्प और फल के रूप में वर्णन करते हैं। माने यज्ञ उन्होंने दिया है, ये क्या दिया है कि अर्थम वाच पुष्पफलमाह याज्य दैवते पुष्पले देवता अध्यात्मे व, ऐसा निरुक्तकार ने कहा है। आह क्रिया का कर्ता ऋषि मान सकते हैं। ऋषि कहता है कि वाणी का अर्थ पुष्प और फल है। यज्ञ विषयक ज्ञान वो पुष्प स्थानीय है, और देवता विषयक ज्ञान फल स्थानीय है। वेदों में जो यज्ञ के बारे में जो भी कथनोपकथन मिलते हैं, यज्ञ विषयक जो चर्चा मिलती है, तो यज्ञ विषयक ज्ञान पुष्प स्थानीय और देवता विषयक ज्ञान फल स्थानीय। यज्ञों से देवताओं को हम समझते हैं, और देवता विषयक ज्ञान को यदि पुष्प स्थानीय मानते हैं, तो अपने शरीर के भीतर जो मन बुद्धि आत्मा इत्यादि है, उसको समझने के लिए उसको हम फल स्थानीय कहेंगे, अध्यात्म को फल स्थानीय।
देवता विषयक ज्ञान को पुष्प स्थानीय, अध्यात्म ज्ञान फल स्थानीय। तो इस तरह से यज्ञ विषयक ज्ञान को हम पुष्प स्थानीय, देवता विषयक ज्ञान को फल स्थानीय, या फिर देवता विषयक ज्ञान को पुष्प स्थानीय, अध्यात्म ज्ञान को फल स्थानीय। एवं रीत्या पुष्पिता फलित चंद्र तारकवत प्रतिमंडित वेद राशि वेदितव्य। इस प्रकार से पुष्पित और फलित चंद्र तारा के समान सुशोभित ये वेद राशि को जानना चाहिए। इस वेद राशि को समझना चाहिए, जानना चाहिए। इस वेद राशि के द्वारा दिए गए जो संकेत हैं, इस वेद राशि के द्वारा जो हमें शिक्षा दी गई है, जो हमें समझ दी गई है, वेद राशि जो कुछ कहना चाहती है उसको जानना चाहिए। वेद राशि को ऐसा जानना चाहिए कि ये पुष्पित फलित है और ये यज्ञ तारा, ये चंद्र तारा गण के समान सुशोभित है। ऐसी इस वेद राशि को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि ऐसी ऐसी ये वेद राशि है, इसको हम इसकी गहराई में प्रवेश करना ही उसको जानना है। इसके संकेतों को समझना ही उसको जानना है कि वो क्या संकेत कर रहा है, वेद राशि हमको क्या संकेत दे रही है। तब से संस्कृत मन से, तप के द्वारा जो सुसंस्कृत मन है और जो अज्ञा बुद्धि है, उसके द्वारा इस वेद राशि को जानना चाहिए। निरुक्त में एक जगह आता है ना, नहीं मंत्रेषु नहीं प्रत्यक्षम अस्ति अनऋषेर वा अतपसो वा। अन ऋषि को और अतपस्वी को यहाँ मंत्रों में कोई एंट्री नहीं है। मंत्रों में जो अऋषि हैं और जो तपस्वी हैं उनको कोई एंट्री नहीं है। नहीं मंत्रेषु प्रत्यक्षम अस्ति अनऋषेर वा अतपसो वा तपस्विनो वा। तो इस तरह से इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये श्लोक हो ही गया। वर्णा कथम प्रकटिता भवन्ति आकाश वायु प्रभुव शरीरात् समुच्चरण वक्त्रमुपैति नाद स्थानांतरेषु। अंतर शब्द का अर्थ भिन्न होता है, भिन्न भिन्न स्थानों में। जैसे देशांतर, देश देशांतर दूसरा देश, कालांतर दूसरा काल, शब्दांतर दूसरा शब्द। स्थानांतरेषु प्रवि, दूसरे दूसरे स्थानों में प्रविभक्त होता हुआ वर्णत्व आगच्छति, यह स शब्द वर्ण रूपता को प्राप्त होता है, वो शब्द है। ये सब श्लोक हमने कल चर्चा में ले लिए थे। अब शब्द का लक्षण भी पढ़ लिया था। कितने वर्ण है ये भी एक चर्चा आ गई थी। वर्णों का 3 विभाग किए हमने कल। स्वर व्यंजन अयोगवा। स्वर को अच भी कहते हैं। स्वरों को वे स्वर वर्ण 3 प्रकार से बांटे जाते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व कहते हैं, द्विमात्रिक को दीर्घ कहते हैं, त्रिमात्रिक को प्लुत कहते हैं। त्रिमात्रिक हो, चतुर्मात्रिक हो, पंचमात्रिक हो, सब प्लुत होंगे। प्लुतों का जो लेखन प्रकार है 2 तरह से है, और व्यंजनों 2 तरह से कैसे होता है पता है ना? एक तो अ ई उ री के आगे 3 का अंक, और एक आ ई उ इसके आगे 3 का अंक। और व्यंजन हल नाम से कहे जाते हैं, और उनके भी 3 विभाग हैं, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। और तीसरा प्रकार है अयोगवा, अयोगवाओं का।
ये हमने कहा ना, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अक्षर समाम्नाय में अपठित होने से अनुस्वार आदि जो अयोगवाह हैं उनकी अनवर संज्ञाएं। अपठित अनुस्वारादीनाम अनवर्था खलु यम संज्ञा अस्ति उक्तम हैवरट इति सूत्र भाष्य में कहा है, इमे अयोगवाह न क्वचित उपदिश्यन्ते श्रूयन्ते च तेषां कार्यार्थ उपदेशः। कार्य करने के लिए उनका उपदेश करना चाहिए। के पुनरयोगवाह विसर्जने जीवामूल्योपद्मानि अनुस्वार नासिक्या। कथम पुनरयोगवाह? अयोगवाह कौन कौन से हैं? तो विसर्ग से शुरू करके बता रहे हैं। विसर्ग है विसर्जनीय, जीवामूल्य, उपद्मानीय, अनुस्वार और नासिक की यमः। नासिका से बोले जाने वाला यम। है वो तो ऋक प्रातिशाख्य का एक वर्ण है। माने जो ड अक्षर होता है ना, उसी को ल अक्षर, दो स्वरों के बीच में जब ड आए तो ळ हो जाता है, और दो स्वरों के बीच में ढ आए तो ढ हो जाता है। समूढ़ मत्स्य पांसुरे विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे समूढ़ मत्स्य पांसुरे। समूढ़म को, ढ को ऋक प्रातिशाख्य में लिखा है, दो स्वरों के बीच में यदि डकार आ जाता है तो लय बन जाता है, लय उच्चारण होता है। और दो स्वरों के बीच में यदि ढ आ जाए तो उसको ळ है और ळ, और दो स्वरों के बीच में तो ड है ना, उसको ळ। अग्निमीळे पुरोहित मीळे, दो अचुं के बीच में ऋग्वेद का एक शिक्षा, ऋग प्रातिशाख्य उच्चारण नियम है। तो वहां ये बात कह रखी है कि दो स्वरों के बीच में ड हो तो ळ उच्चारण होता है, और दो स्वरों के बीच में ढ हो तो ढ। समूढ़ हमस्य पांसुरे विसर्जनीय, जीवामूल्य, उपद्मानीय, अनुस्वार और नासिक यम, नासिका से बोले जाने वाले यम। कथम पुनरयोगवाह यदा युक्ता वहंती अनुपदिष्टा से श्रूयन्ते। अक्षर समापनाएं में पढ़े हुए नहीं है, अयुक्त हैं, फिर भी कार्य के निर्वाहक हैं, और उपदिष्ट नहीं है अक्षर समापनाएं में, फिर भी सुनाई तो पड़ते हैं। ऐसा वहां पर कहा है। कात्यायनी शुक्ल यजु प्रातिशाख्य योग वाह एवं व्याख्याता अथ योग वाह कैति जीवा मूल्ये पैति पद्मानीय अंगिति अनुस्वार ऐति विसर्जनीय हुमिति नासिक्य। कात्यायनी जो शुक्ल यजु प्रातिशाख्य है उसमें ऐसे दिए हैं, अथ योगवाह कैति जिह्वा मूल्ये और पैति पद्मानीय और अमिति अनुस्वार ऐति विसर्जनीय। यहाँ क के पहले जो वो होता है ना, अर्ध विसर्गाकार जो चिन्ह होता है, अर्ध विसर्ग के आकार का जो चिन्ह होता है उसको जीवा मूल्य और पद्मानी कहते हैं।
विसर्गाकार चिन्ह। ओम गुरुजी। हाँ जी। जी जिह्वा मूल्य और उपध्मानीय का उच्चारण बता दीजिए। जैसे विसर्ग का उच्चारण तो है वृक्ष हलति। अब इसको उपद मानिए, इस विसर्ग की जगह विकल्प से उपद मानिए को का पौध से सूत्र लगकर वृक्ष फलति। और जैसे राम राम खनति, तो यदि उसका जीवामूल्य उच्चारण करेंगे विसर्ग की जगह जीवामूल्य हो जाएगा तो रामक खनति। रामक खनति वृक्ष फलति। परे हो तो विसर्ग की जगह उपदमानी होता है, क परे हो तो विसर्ग की जगह जीवामूल्य होता है। तो कुंग खुंग गुं ये यम है, और हूं को भी कोई कोई मान लेते हैं नासिक के वर्ण। अयोगवा विषय में जो भाष्यकार का उद्धरण है ना, ये शब्द कौस्तुभ में भी इसकी व्याख्या हुई है। भट्टोजी दीक्षित ने जो शब्द कौस्तुभ बनाया है वहां भी इसकी व्याख्या की है। अविद्यमानो योगा प्रत्याहारेषु संबंधो येषां ते अयोगा। अयोग शब्द का अर्थ किया अविद्यमानो योगः प्रत्याहारेषु संबंधो येषां ते अयोगः। येषाम् अनुपदिष्टत्वात् उपदिष्टैर अग्रहित्वत्वाच्च प्रत्याहार संबंध शून्य इत्यर्थ। इनका उपदेश नहीं है और अनुपदिष्टत्वात् उपदिष्टैर अग्रहितत्वाच्च, उपदिष्ट जो वर्ण है उनसे इनका ग्रहण नहीं हो पा रहा है। प्रत्याहार संबंध शून्य है ये। वाहयंती निर्वाहयंती प्रयोगमिति वाह। अयोगाश्च ते वाहाश्च, अयोगाश्च ते वाहाश्च कर्मधारय समास हो गया। पहले अयोग शब्द में बहुव्रीहि करेंगे। अविद्यमानो योगः प्रत्याहारेषु संबंधो येषाम्। योग का अर्थ संबंध। अविद्यमान है योग संबंध प्रत्याहारों में जिनका, वे अयोगा। और वाह वाहयंती निर्वाहयंती प्रयोगमिति वाह, प्रयोग का निर्वाह करते हैं वाह। अयोगाश्च ते वाहाश्च इति अनुपदिष्टत्व अनुपदिष्टत्वे उपदिष्टैरगृहीतत्वे च सति श्रूयमाण। उपदिष्ट जो वर्ण समाम्नाय में जिनका उपदेश किया है उनमें इनका ग्रहण नहीं हो रहा है, फिर भी सुनाई तो पड़ते हैं व्यवहार में। तो वात्स्यनेय प्रातिशाख्य के भाष्यकार हुए हैं उव्वट आचार्य। अयोग वहा का निर्वचन ऐसा किया अकारादिना वर्ण समाम्नायन सहिता संता अयोग। अकारादिना वर्ण समाम्नायन सहिता संता एते वहन्ति आत्मलाभं प्राप्नुवन्ति अयोगवाः। अकारादिना वर्ण समाम्नायन सहिता संत, सहित होते हुए, वर्ण समाम्नाय के साथ होते हुए, वहन्ति आत्मलाभम प्राप्नुवन्ति अपने आत्मलाभ को प्राप्त करते हैं, इसलिए अयोगवाह। तो इस तरह से अयोगवाह की बात हो गई। अयोगवाह को संयोगवाह एवेते निस्वर विवर्जिता पूर्वस्यंगम भवन्ते ते स्वर एतेषु पूर्ववत्, ऐसा एक श्लोक लिखा है।
अयोग संबंध अयोग अयोगेन वहंती इति अयोगवाह। अ को हम उपलक्षण के रूप में मान सकते हैं। ई योग, उ योग, ए योग, अयोग। एक तो हमने ये दिखाया अयोग का अर्थ है अक्षर स्वामनाय में जिनका संबंध नहीं, वो अयोग। और वाह का अर्थ हो गया अयोग होते हुए भी, संबंध न होते हुए भी वाह हैं, ये कार्य के वाहक हैं। दूसरा व्याख्यान किया किसी आचार्य ने कि अयोग का अर्थ है अ के साथ संबद्ध, और अ को मान लिया उपलक्षण। अन्य इकार आदि का भी जो है सारे अवर्ण आदि का उपलक्षण है। तो अयोग का अर्थ क्या हुआ? अ के साथ योग, संबंध, मानी स्वरों के साथ जो संबंध है अयोग। अस्य तेनेन योग संबंध अयोग अयोगेन वहंती थी अयोगवाह। विसर्जनीय जीवा मूल्य अनुसार आदि स्वरों के साथ ही तो विसर्जनीय होगा। कहाँ होगा? व्यंजन के बाद थोड़ी होगा। और जीवा मूल्य पद में नहीं, कहाँ होगा? अनुस्वार कहाँ होगा? वो अनुस्वार जैसे होता है ना, तो वो ऊपर वाले पहले वाले स्वर के साथ संबद्ध रहेगा ना। नहीं, उसके स्थान में ये आ जाता है ना, अनुस्वार आ जाता है। म के स्थान में अनुस्वार आकर बैठ जाता है, मौनुस्वार। मैं के स्थान में अनुस्वार आदेश हो जाता है, तो वो अनुस्वार पहले वाले स्वर के साथ संबद्ध मान लेते हैं ना। जैसे वो हिंदी उसमें भी ऐसे पढ़ाते हैं, क का की क्या है, आ ई ऊ री री रील री ए ओ आई औ अंग है, वैसे ही तो पढ़ाते हैं। आ ई ऊ री रील री ए आई ओ औ अंग है। तो उस स्वरों की पंक्ति में ही इसको गिन रखा है, अंग है। मानी ए के साथ अनुस्वार और ए के साथ ही विसर्ग दिखाते हैं। तो संयोग वाह वेते निस्वर विवर्जिता अवर्णादि नाम संयोगेन वहंती कार्यम संयोग वाह। मैंने अयोग वाह का ही एक दूसरा नाम रख दिया संयोग वाह, संयोग से ये कार्य के निर्वाह करते हैं। अयोग वाह, संयोग वाह, अवर्णादि नाम संयोगेन कार्यम वहंती। तो ये है। और यम, यम कु खु गु घु इति यमः, चार यम बताए जाते हैं। ऐसे यदि स्वरूप से देखें तो 20 हो जाएंगे, लेकिन इनको चार कैसे कहते हैं? नासिक की ध्वनि निकलती है जब पंचम अक्षर परे हो, तो उससे पहले व्यंजन हो। नासिक के अक्षर पले परे हो और उससे पहले व्यंजन हो, तो बीच में नासिक की ध्वनि निकलेगी, वही यम है। यम के लिए कोई लिपि नहीं कल्पित की, ऐसा आचार्यों ने यहाँ पर बताया, व्याख्यान किया है। जैसे विसर्जनीय की एक लिपि है ना, दो बिंदु। अनुस्वार की एक लिपि है जीवा मूल्य अर्ध विसर्ग, विपरीत जो अर्ध विसर्जनीय है उसको विपरीत क्रम में रखते हैं जीवा मूल्य पद्मानीय को बताते समय। तो ऐसे ही इसको नहीं बता सकते हैं, यमु को किसी लिपि में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है, लिपि नहीं है इनके लिए। यमु को समझ
ना होता है कि यम कहाँ पर यम वर्ण का वर्ण की उपलब्धि होती है, कहाँ पर उपलब्धि होती है, ये समझना तो पड़ता है। पर ये लिपि के रूप में इसको प्रस्तुत नहीं किया जाता। यम का यम को जो बताते हैं ना, यम को तो लिपि के द्वारा नहीं बताएंगे, केवल बुद्धि से हम समझेंगे कि पांचवा अक्षर यदि परे हो, जैसे पलिक नी, चख न तू, जग मी, जग नू, तो यहाँ पर पंचम अक्षर परे है ना, और पहले क्या है, पलिक नी, पलिक, पलिक नी, ऐसा है। तो देखिए यहाँ न के बदले में यहाँ ये व्यंजन है ना, तो न और त के बीच में एक नासिक की ध्वनि निकलती है, नासिक की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, उसको यम कहते हैं। तो ये पांच चार कैसे हैं, तो चार ऐसे हैं, प्रथम यम, द्वितीय यम, तृतीय यम, चतुर्थ यम, ऐसे नाम है इनके। कैसे हैं ये, तो कहेंगे प्रथम यम होगा, वर्णोच्चारण शिक्षा में एक सूत्र आता है, तेसाम उकारो सस्थान वर्गीय लक्ष्य का, समान स्थान में उनमें जो उकार है, कु खू गु घू में जो उकार है, कु खू गु घू इति यमा, ऐसा सूत्र है प्रातिशाख्य में। तो इसमें जो उकार है, तेसाम उकारो सस्थान वर्गीय लक्ष्य का, समान स्थान में वर्ग में होने वाला जो वर्ण है उसको बताता है। जैसे क में जो उकार है वो किसको बताएगा, उसी लाइन में, वर्टिकल लाइन को कल्पना करो, दो तरह से देखते हैं ना, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे क ख ग घ ङ, ये जो है इसको कहेंगे ऐसे लाइन, और ये उकार के द्वारा च का, त का, त का, प का जब बोध हो रहा है तो ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे उसी रेखा में। तो तेसाम उकारो सस्थान वर्गीय लक्ष्यता, वर्णोच्चारण शिक्षा में गलत पाठ छप रहा है, संस्थान वर्गीय लक्ष्य का ऐसे लिखा है। जो मेरे दयानंद की जो वर्णोच्चारण शिक्षा मिलती है हिंदी की, उसमें संस्थान ऐसे लिखा हुआ है, संस्थान नहीं है, सस्थान वर्गीय लक्ष्य का, वर्ग में होने वाले को वर्गीय कहते हैं। समान स्थान, सस्थान का अर्थ हो गया समान स्थान, समान स्थान, और वर्गीय का अर्थ वर्ग में होने वाला। सस्थान वर्गीय, वर्ग में होने वाला जो वर्ण है समान स्थान पर, उसका लक्षक है। कु में जो उकार है वो पहला यम बता रहा है, माने कहीं पर च आ जाए और अंतिम में न आ जाए तो यम ध्वनि उत्पन्न हो जाए, कहीं छ आ जाए और अंत में वो आ जाए, अनुनासिक वर्ण आ जाए, पांचवें कोई भी पांचवें आ जाए, ऐसा नहीं च छ ज झ ये आए, कोई भी ये मैं गण न, इन पांचों में से कोई वर्ण आ जाए, जैसे पलिकनी में न आ गया ना, चखनतों में भी न, जगमी में मैं है, जगमी उदाहरण में मकार है, जघनु उदाहरण में न परे है, घ है, तो ये 30 चौथा यम कहलाएगा। कु खू गु घू इति यमाः, चार यम आगे शिक्षा में भी, यमौ च प्रथम द्वितीयो, यमौ च तृतीय चतुर्थो, ऐसा आएगा, पहला दूसरा यम, तीसरा चौथा यम, ऐसा आएगा। तो पहला दूसरा यम कौन सा है,
बाह्य प्रयत्न बताते समय पहला दूसरे यम का बाह्य प्रयत्न वो बताया है, पहले दूसरे यम का बाह्य प्रयत्न बताया है विवार श्वास अघोष। तीसरे चौथे यम का बताया है संवार नाद घोष। जैसे जगमी, यहाँ पर तीसरा यम आएगा, क्योंकि गै है और आगे मैं है, तो बीच में जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो गै से संबद्ध होकर के उत्पन्न होगी, तो इसको तीसरा यम कहेंगे, जगमी। और जगनु यहाँ पर चौथा यम कहलाएगा, घकार से संबद्ध होकर के ध्वनि उत्पन्न होगी। तो क ख ग घ इनसे संबद्ध जो ध्वनि है उसका नाम यम है, जब अनुनासिक वर्ण बाद में हो तो इनको चार यम कह दिया। मानी इस लाइन में जो भी होगा वो प्रथम यम कहलाएगा। कु कु के नीचे चवर्ग, उसके नीचे टवर्ग, उसके नीचे तवर्ग, उसके नीचे पवर्ग। पांचों वर्गों वर्ग में होने वाले जो समान स्थान पर जो भी वर्ण है ना, उनका वो लक्षक है उकार। समान स्थान का अर्थ है पहले स्थान पर। पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं या नहीं सुनने वाले। जैसे ये है ना क, ख, तो इधर च, छ, ट, ठ, व, है ना? तो इस समान स्थान पर ये क पहला स्थान है, ये उकार उसमें सूत्र में इस सूत्र में पहले स्थान में जो उकार है वो समान उसी वर्ग में होने वाले समान स्थान जो वर्ण है, मानी क पहले स्थान पर है तो ये भी पहले स्थान पर है, वर्ग में होने वाला है ये च, और समान स्थान पहले स्थान पर है, तो ऐसे तय तय पर इन ये उकार फू फू गू गू यमा ऐसा है ये फू फू गू गू यमा, ऐसा सूत्र है। तो ये जो उकार है इसका लक्षक है। ये जो उकार है ना, समान स्थान सस्थान वर्गीय लक्ष्य, वर्ग में होने वाले वर्ण है ना, उनका लक्षक है ये। इनको ये रहे वो वर्ग में होने वाला थोड़ी कहेंगे। स है कोई वर्ग में होने वाला नहीं कहेंगे है? वर्ग में होने वाले तो ये 25 वर्ण है। तो गु फू गु घू यमा इस प्रातिशाख्य का जो सूत्र है, इस सूत्र में जो उकार है वो वर्ग में होने वाले वर्णों का और समान स्थान पर जो पढ़े हुए वर्ण है उनका लक्षक है। पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर उनका लक्षक है। इस तरह चार यम है। और यम का उच्चारण कहां से होता है? नासिका के द्वारा। नासिक की यम ऐसे महाभाष्य में शब्द भी बोला। जीव विसर्ग जीवामूल्य उपदमानी अनुस्वार, अनुस्वार नासिक की यम ऐसा लिखा है। अनुस्वार नासिक की यम, नासिक के विशेषण है यम का। नासिका से जो बोले जाने वाले यम है। नमस्ते आचार्य जी। अनुस्वार यमा नासिक क्या है? हाँ जी बोलिए। अनुस्वार इसमें यमा क्या, ऐसा सूत्र भी है एक तो शिक्षा इसमें ब सूत्र और भ नहीं आता ना आचार्य जी? है जी। क ख च छ लिखे, आप ब और भ नहीं आता इसमें, इस लिस्ट में? लिस्ट में ब क्यों नहीं आते? सारे आते हैं। जैसे मैंने तो लिखने में थोड़ी कंजूसी कर दी, मैंने कहा सब क्या लिखेंगे। ये तो भाई
छ छ छ छ और ये छ छ छ छ छ द है। इनका लक्षक है उकार। यहाँ जो उकार है ना, चार जगह ये उकार इनका लक्षक है। स्पष्ट हुआ कुछ? हाँ जी, अच्छा इसका थोड़ा व्याख्या भी लिखा दीजिए, हम लिख लेते। संस्थान वर्गीय लक्ष्य का एक वो कौशिक तेषां कारो संस्थान वर्गीय लक्ष्य का सर्वान्ते योग वाहत्वाद विसर्गादिरी अष्टक। अष्टाध्यायी सूत्राचार्य जी। नहीं, ये उसका है वर्णोच्चारण शिक्षा में एक प्रकरण है अथ कौशिकीया श्लोका। वर्णोच्चारण नरेशदान की जो हिंदी में वर्णोच्चारण शिक्षा है वहां पर लिखा है अथ कौशिकीया श्लोका। अब कौशिकीय श्लोक बताते हैं। छठा प्रकरण, सातवां प्रकरण है। सातवां नहीं, कौन सा है ये? कौशिकीय श्लोक। अथ कौशिकीय श्लोक। अच्छा, ये तो वो है, आखिरी में है, सातवें प्रकरण में है। ये दिया है सर्वांत विसर्गादि अष्टका आकार उच्चारणार्थों व्यंजनेशु अनुबद्धते हैं। आकार उच्चारण के लिए होता है व्यंजनों में, जो क ख ग घ घ च छ ज झ ये आकार उच्चारण के लिए होता है। कपयो कपकारो से तदवर्गीय आश्रयत्वता। क और प में जो ये जो क और प का पाठ पढ़ते हैं ना, वो तदवर्गीय आश्रयत्व के लेकर के पढ़ते हैं। मानी क क को आश्रय करके भी जीवामूली होता है, प फ को आश्रय करके बदमानी होता है। तो उसके आश्रय के कारण से विसर्ग को जीवामूली बदमानी होता है। तो साथ में जीवामूली जहां बताएंगे तो क जरूर बताएंगे, जो व्यंजन क है ना। ऐसे ही बदमानी बताएंगे तो प साथ में बताएंगे, ऐसे बताएंगे। यूं समझ लीजिए, ये कपयो कपकारो, ये कैसे बताएंगे? तो कहते ये पै क्यों पढ़ा है, ये तय क्यों पढ़ा है? ये कै इसलिए पढ़ा है, कै को आश्रय करके विषय को जीवामूली होता है, पै को आश्रय करके उपध्मानी होता है। इस कारण से कै और पै को पढ़ दिया है। कै पै यहाँ पर इतने ही प्रयोजन के लिए पढ़े हैं। कपयो कपकारो च तद्वर्गीय आश्रयत्वता। तद पलिक्नी चक्नतु जग्मि जघ्नुरित्यत्र यद्वपु, जो भाग नासिक्येनोक्तम कादी नाम, कादियों के मध्य में जो नासिक से बोला जाता है, तय में यमा, उनको यम कहते हैं। तेसाम कारो स्थान वर्गीय लक्ष्य का वर्णोच्चारण शिक्षा में उन्होंने पाठ कर दिया, तय में अयमा, उनको यम नहीं कहते। थोड़ा थोड़ा हमने जो वर्णोच्चारण शिक्षा नाम से जो व्याख्या की है उसमें परंपरागत जो रखा है वो रखा है, कहीं कहीं उससे भिन्नता मिलेगी। वर्णोच्चारण शिक्षा जो हिंदी की है ना, उससे अलग मिलेगा ये। पलेकनी चखनतु इत्यादि में कादि नाम उत्तरवर्ती नासिकेन संबद्धम तेन उपरक्तम
नासिक्येन उत्तम, नासिक्य से संबद्ध। यद वपुजो भागजो स्वरूप नासिक्यात्मकम तद यम इति नाम्ना उच्यते। तो कुंखु इत्यादि में उकार है, वो तस्य तस्य वर्ण से दस्ता तस्मिन तस्मिन वर्गे समान अवस्थान, समान अवस्थान, सस्थान समान, समान अवस्थाना वर्णा सन्ति तेषां लक्ष्यक ज्ञापक संकेत को अस्ति। कु इत्यत्र उकार स चट तप इत्येता तेषां वर्णानां ज्ञापक। कु में जो उकार है वो चट तप का ज्ञापक है, और इसमें खू में जो उकार है वो छ ठ थ फ का ज्ञापक है। गु खू गु गु में जो उकार है वो किसका ज्ञापक है? जब गड द, ज ग ज ड ग ब। वो जो ग है ना, वो किसका ज्ञापक है? जय का, ड का, और द का, और ब का। और भू में जो उकार है वो किसका ज्ञापक है? झ का, और ध का, और ध का, और भय का ज्ञापक ऐसे। तो इस तरह से ये अयोगवाह के बारे में ये जानकारी आपके सामने रखी है। स्वर और व्यंजनों का लक्षण क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वरा। समावास में जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों का सहाय अपेक्षित नहीं होता उनको स्वर कहते हैं। कृष्णोत्तरादि यथोपदिष्टम सूत्र से स्वयं शब्द को स्व आदेश हो गया, और राजरी दीप्तो धातु को ड प्रत्यय हो गया, और राज के टी लोप होकर के स्वर बन जाएगा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। क्या किया? स्वयं राजन्ते स्वरा कैसे होगा? स्वयं जो प्रकाशित होते हैं उनको स्वर कहते हैं। कृष्णोत्तरादि में यथोपदिष्टम, स्वयं की जगह स्व आकर बैठ गया, और राज धातु से ड प्रत्यय करेंगे, राज के आज भाग का लोप हो गया। राज का जो आज है ना, टी संज्ञा, राज में टी संज्ञा किसकी है? आज की। राज में जो टी संज्ञा है वो आज की है, तो उसका वो हो गया, लोप हो गया। व्याकरण प्रक्रिया से टित परे हो तो टी का लोप हो जाता है, तो स्वर बन गया। कृष्णोत्तरादि यथोपदिष्टम एक सूत्र है व्याकरण में, उसका अर्थ होता है जैसा दिखाई दे रहा है उसके अनुसार आदेश, आगम और प्रकृति प्रत्यय की कल्पना, ये सब हो जाती। तो जैसे स्वयं की जगह स्व आदेश किस सूत्र से हुआ? तो कोई सूत्र न हो तो फिर वो ही बोलेंगे कृष्णोत्तरादि नहीं है, तो अलग कोई सूत्र नहीं है तो कहेंगे उस सूत्र से कोई भी वैयाकरण ये कार्य कर लेता है उस शब्द को सिद्ध करने के लिए। तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वर की एक परिभाषा है जो स्वयं प्रकाशमान होते हैं। जैसे सूर्य है ना, उसको और व्यंजन को सूर्य और चंद्रमा की तरह समझ लो। सूर्य की तरह तो स्वर है, और चंद्रमा की तरह व्यंजन है। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाश नहीं कह सकते उसको, और सूर्य अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। वो तो उस डिबेट में जाने की जरूरत नहीं है,
कि सूर्य को भी तो परमात्मा प्रकाशित करता है, ऐसा अभी उस डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं है। केवल इतना बताया जा रहा है कि भौतिक प्रकाश जो दिखाई दे रहा है वहां पर भी चंद्रमा तो दूसरे से प्रकाश लेकर प्रकाशित होता है और सूर्य अपने निज प्रकाश से। अन्वक भवति व्यंजनम, अन्वक भवति व्यंजनम, ये व्यंजन की वो किया है, लक्षण किया है। अनुगच्छति अजगुणम इति अन्वक। व्यंजन क्या होता है, तो यहाँ आवास में लिखा है अन्वक भवति व्यंजनम, और कई व्याख्या करते हैं अनुगच्छति अजगुणम इति अन्वक। अच के गुण को जो अनुगमन करता है, अच का गुण क्या होता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित अच के गुण होते हैं ना, उदात्त अनुदात्त स्वरित अच के गुण होते हैं। तो यदि अच उदात्त होता है तो ये व्यंजन भी उदात्त हो जाता है, अच अनुदात्त होता है तो व्यंजन भी अनुदात्त हो जाता है, अच स्वरित होता है तो व्यंजन भी स्वरित हो जाता है। अच गुण, अच का जो गुण है उदात्त अनुदात्त स्वरित, उसका अनुगमन करता है ये भी, जो व्यंजन है ना। तो अन्वक भवति व्यंजनम, ये शिष्टों का एक वो चला आ रहा निर्वचन है। या एक दूसरा शैली में कह सकते हैं, व्यंजनम में जो व्यंज है, ये अंज धातु है ना, वी उपसर्ग है, तो उसका अर्थ है गति। अंजु व्यक्ति मृक्षण कांति गतिषु, गति भी एक अर्थ है अंजु धातु का। तो व्यंज धातु का गति अर्थ मान लेंगे। विविधम गच्छति, वी का अर्थ हो गया विविधम, और अंज धातु का अर्थ गति, विविधम गच्छति इति व्यंजनम। विविधम गच्छति उपराग वशात, उपराग के कारण जो विविधता को प्राप्त होता है उसको व्यंजन कहते हैं। वी माने विविध होता है, विशेष भी होता है, विविध भी होता है। तो वी और अंज धातु का अर्थ गति, वी अंजन व्यंजन, अंजन का अर्थ हो गया विविधता को जो प्राप्त होता है, गति मानी प्राप्त होता है। उपरागवशात विविधता को प्राप्त हो जाता है, वो व्यंजन होता है। ये बात भी भाष्यकार ने कही है। यो ही यम अनुगच्छति स तद्वत विविधम गच्छति, जो जिसका अनुगमन करेगा वो उसके समान ही हो जाएगा। जैसे उपराग जो है, इसमें ऐसा समझ लेना चाहिए, जो उपराग है वो पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों की सन्निधि तो बराबर है, लेकिन स्वभाव ही इसमें कारण माना जाएगा। जो पूर्व वाला जो स्वर है ना, उपराग पूर्व पर सन्निधाने परेण अचा हलो भवती न पूर्वेण, पर अच के साथ हल, पर अच के साथ हल का उपराग होता है, ना कि पूर्व के साथ। जैसे मैं कोई एक उदाहरण आपको बताता हूं, जैसे ये शब्द है, जैसे मान लीजिए राम शब्द है, हैं? तो इसमें हम पूर्व पर रा में जो आ है ना, उसका सन्निधि रा के साथ भी है और मैं के साथ भी है ना। राम में र और मैं दोनों के साथ है, लेकिन पर अच के साथ हल की सन्निधि मानी जाएगी। राम में पर अच क्या है, आ के साथ मैं की सन्निधि मानेंगे, और
मैं की सन्निधि अ के साथ मानेंगे। राम माने उत्तरवर्ती अच के साथ हल की सन्निधि मानेंगे, पूर्व के साथ नहीं मानेंगे। स्वभाव ही इसमें कारण है ऐसा मानेंगे। मानी रे का जो स्वर है वो वही हो जाएगा जो आ का है, और मैं का जो स्वर है वही हो जाएगा जो अ का है। राम शब्द है ना, तो राम में जो रे का स्वर है वो क्या है? उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो कहते हैं कि आ का जो स्वर है वही रे का भी हो जाएगा, और मैं में जो अ का स्वर है वो मैं का भी हो जाएगा। विविधता को प्राप्त हो गए ना, ये व्यंजन है। आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये जो व्यंजन होते हैं इनका भी उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है, पर जब स्वरों के साथ होते तभी होता है, अकेलियों का नहीं होता। ऐसा कहना चाह रहा हूं। समझ में आया नहीं तुम सरी? हैं? पकड़ में आई बात? नहीं आई? तो स्वयं ये क्या है, अन्वक भवति व्यंजनम का ये अभिप्राय है। और कोई ये उल्टा प्रश्न कर सकता है कि ऐसा कैसे समझें कि जैसे दो वो बेर के दो पिटारे रख दिए, उनके ऊपर पीला हमने वो रख दिया, बदर पिटके रिक्त को। एक बेर का वो है कोई टोकरा, पीले पीले भरे हुए हैं या लाल लाल भरे हुए हैं, उसके ऊपर कवर कर दिया वैसे ही रंग का, और उसके अंदर कांसा रख दिया, कांसे का बर्तन, तो वो कैसा दिखाई देगा? बेर के रंग का ही दिखाई देगा। कई बार आजकल आते हैं ना वो, कागज लगा देते हैं और उसके अंदर एक कोई बर्तन रख दिया, कांसे का बर्तन रख दिया, तो वो कांसे का बर्तन उसी कलर का दिखाई देगा जिस कलर का वो कागज में बेर रखे हुए हैं, कागज कवर्ड कर रखा है ना, ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोले कि भाई बिना, ये कैसे निकाल लिया कि बिना अचों के स्वरों का उच्चारण नहीं होता? ऐसा भी तो कह सकते हैं कि बिना स्वरों के अचों का उच्चारण नहीं होता, बिना व्यंजन के स्वरों का उच्चारण नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं तर्क देते कि व्यंजन के बिना स्वर नहीं उच्चरित? बोले कि जैसे आप्याय ध्वम, तो यहाँ पर आ का स्वर अकेले का भी मिल जाता है, प्याय ध्वम निघात हो जाता है, तिंग तिगा, तिंग से उत्तर तिंग निघात होता है, तो आ प्याय ध्वम ये मंत्र में आता है ना, इसे तोर्जयित्वावायवस्थ, उस मंत्र में आप्याय ध्वम आ रही, इसे तोर्जयित्वावायवस्थ आप्याय ध्वम आता है। तो आ का स्वर अलग से मिलता है, तो उससे पता लग गया कि भाई बिना स्वर के, बिना व्यंजन के भी स्वर तो बोला जाता है। आकार उदात्त आप्याय में अन्वय व्यतिरेक एक प्रक्रिया होती है, उससे निर्णय कर लेते हैं कि इनके बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है, पर इनके स्वर का तो इनके बिना भी उच्चारण होता है। इनके बिना व्यंजनों का कोई स्वर नहीं होगा, लेकिन स्वरों का तो इनके बिना भी, जो अच वर्ण है ना, व्यंजनों के बिना भी उनका अपना उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि होता है, पर स्वर के बिना व्यंजनों का कोई उदात्त अनुदात्त स्वरित का कोई नाम नहीं। तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा अन्वक भवति व्यंजनम। अन्वक मानी जो अनुगच्छति इति अन्वक, अजगुणम अन्वक अनुगच्छति, अज उदात्त तो ये भी उदात्त। और दूसरा मैंने ये कहा विविधम
अंजति, अनक्ति, अंज धातु का रूप चलाएंगे तो अनक्ति होगा। विविधम अनक्ति इति व्यंजनम, जो अलग अलग विविधता को प्राप्त हो जाता है उपराग के कारण, उसको व्यंजन कहते हैं। यम अनुगच्छति स तद्वत् विविधम गच्छति। और पूर्व और पर अच के सन्निधि होने पर भी पर अच के साथ हल की सन्निधि मानी जाएगी। पर अच के साथ, जैसे राम में आ के साथ रे की सन्निधि, और मैं में जैसे इंद्र है, न द र तीन है, तो इन तीनों की सन्निधि अ के साथ मानी जाएगी। इंद्र, ई के साथ न की सन्निधि नहीं मानेंगे। इंद्र अर्थात न द र, अ का जो स्वर होगा वो न द र तीनों का ही होगा, ऐसा बोल रहा हूं। इंद्र में ई का अलग स्वर, कोई ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ई के साथ न को जोड़ दो और बाकी बचे को अ के साथ जोड़ दो, ऐसा नहीं। स्वभाव ही कारण है इसमें। मानी इंद्र शब्द में जो न दे रह का स्वर उदात्त अनुदात्त की कल्पना करेंगे तो क्या होगा, तो कहते हैं इंद्र में जो अंतिम जो आकार है उसका जो स्वर होगा वो न दे रह का होगा। न दे रह का वही स्वर होगा जो अ का स्वर है, ई का अलग स्वर रहेगा। तो पर वाले अच के साथ पूर्व हल का संबंध माना जाएगा, पूर्व अच के साथ नहीं मानते। ओम शांति शांति शांति।